ममता नर्सिंग होम की मनमानी या कानून की खुली अवहेलना। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है, जहां इलाज के नाम पर मरीजों से कथित लूट का आरोप लगा है। मामला मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित ममता नर्सिंग होम का है, जहां प्रार्थी का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन दवाइयां सरकारी नियमों को ताक पर रखकर मनमाने और ज्यादा दामों में बेच रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा सितंबर 2025 से दवाइयों की एमआरपी में 6.25% की कटौती लागू की गई है, लेकिन ममता नर्सिंग होम भारत सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए आज भी पुरानी एमआरपी पर ही दवाइयां बेच रहा है। ममता नर्सिंग होम अपनी मनमानी तरीके से धड़ल्ले के साथ दवाइयों में धांधलेबाजी करता है। हो जाइए ममता नर्सिंग होम से सावधान, क्योंकि यहाँ पर भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर ज्यादा दामों में दवाइयाँ बेची जाती हैं। प्रार्थी नकुल यादव आज अपनी पत्नी के लिए दवा लेने नर्सिंग होम पहुंचे थे। उनका आरोप है कि जब उन्होंने दवाइयों के बढ़े हुए दामों का विरोध किया तो वहां मौजूद डॉक्टर और स्टाफ ने न सिर्फ उनके साथ अभद्रता की, बल्कि मारपीट पर उतारू हो जाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रार्थी का कहना है कि उन्हें दवा देने से भी साफ इनकार कर दिया गया और खुलेआम कहा कि हम इसी रेट पर दवा देंगे, तुमसे जो हो सके कर लो। ये रवैया सवाल खड़ा करता है कि क्या मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर खुली दबंगई की जा रही है। प्रार्थी नकुल यादव का ये भी कहना है कि जहां एक और सरकार गरीबों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करा रही है, जीएसटी को 12 और 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर ये ममता नर्सिंग होम कथित तौर पर मरीजों की जेब पर डाका डाल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि प्रार्थी के पास दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन बिल और अन्य सबूत भी मौजूद हैं। इस पूरे मामले की शिकायत अब प्रार्थी ने सीएमओ साहब से की है। मामला सीएमओ साहब तक पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है, या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। प्रार्थी का साफ कहना है कि अगर यहां से उसे न्याय नहीं मिलता है तो वे इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ले जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मरीजों की मजबूरी पर मुनाफाखोरी हो रही है? क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? और क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? और जवाब अब सिस्टम को देना ही होगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नकुल यादव है। नकुल जी, क्या मामला है? मामला ये था, आज सुबह मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे दवाई दिलाने लेने आया, तो हुआ क्या यहाँ पे, जब हमने मेडिसिन ली तो इन्होंने क्या करा, वो जो पुरानी एमआरपी है 6.25 कम कर चुकी है गवर्नमेंट 22 सितंबर 2025 से, लेकिन ये बिना कम करे रेट टू रेट ही दवाई बेच रहे हैं आज भी पुरानी वाली। ये ममता नर्सिंग होम है बुद्धि विहार में, और डॉक्टर साहब से बात करी, वो करी तो यहाँ पे लोग बदतमीजी और उस चीज़ पे उतारू हो गए। मतलब ये गलत है। एक तरफ तो सरकार गरीबों को दवाएं मुफ्त बांट रही है और गरीबों के लिए 12% वाली जीएसटी भी 5%, 18 वाली भी 5% दवाइयों पे करी, और 6.25 एमआरपी भी इंक्रीज करी, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स को लूट खसोट मचा रहे हैं और पूरे दिन यहाँ पे यही सिस्टम चल रहा है। मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी इन लोगों ने। क्या बदतमीजी करी? बदतमीजी ये कि हम तो इसी रेट पे बेचेंगे, जो करना कर लो, और ये लो अपने पैसे, हमें नहीं देनी दवाई, तुम्हें जाओ यहाँ से, भागो। ये तरीका इनका। आपके हिसाब से कितने की दवाई होनी चाहिए, तो कितना पैसा बढ़ती ले रहा? बढ़ती ये है 6.25, 100 रुपये पे 6.25, मतलब हर 100 रुपये पे 6.25 कम करा है गवर्नमेंट ने 22 सितंबर से, लेकिन ये पुरानी एमआरपी पे बेच रहे हैं, 6.25 कम ही नहीं कर रहे। आप अगर सपोज करो पेशेंट 2000 रुपये की दवाई ले रहा है तो 120 रुपये तो डिस्काउंट वैसे ही हो गया, और ये 1 रुपये डिस्काउंट नहीं दे रहे, है ना, डिस्काउंट नहीं मांग रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया उन्हें तो फॉलो करोगे। ये गवर्नमेंट से हटके बात कर रहे हैं क्या? ये गवर्नमेंट से हटके बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अलग ज्यादा रेट पे ये दवाइयाँ बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे पास इसके लिए पर्चा भी है और मेरे पास बिल भी है इनका। क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास ये इनका पर्चा है, और जो दवाई का वो है, मैंने सीएमओ साहब को भी पोर्टल पे डाल चुका हूँ इसको। इधर देखें भाई साहब। हाँ, ये पर्चा है, आप इसको देखो। ऑन एमआरपी ये दवाई बेच रहे हैं और इस पे कोई इन्होंने 6.25 कम नहीं किया। और किस से करी आपने? अभी सीएमओ साहब से मेरी बात हुई थी, सीएमओ साहब मीटिंग में बैठे हैं, अभी मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा, और मैंने उनको पोर्टल पे वो उनके व्हाट्सएप पे डाल भी दिया है, दोनों चीज़ें उनके संज्ञान में है। अच्छा, तो सीएमओ साहब से लिखित में शिकायत करेंगे? हाँ, लिखित में शिकायत करेंगे सीएमओ साहब से, और सीएमओ साहब नहीं करेंगे तो हम योगी जी तक करेंगे और भारत सरकार से मांग करेंगे कि जो चीज़ गलत है उसको रोका जाए, इन पर उचित कार्रवाई की जाए। ठीक है। ठीक।